मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ। मैंने अपनी जहानत से अपने बाबा को बहुत सी मुश्किलात से बचाया है। कहानी सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करना और मूनलाइट उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक दफा का जिक्र है कि किसी जगह एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। इस बेचारे के पास बहुत थोड़ी जमीन थी जिसमें काश्त करके वो थोड़ा बहुत पैदा कर लेता और इससे इसकी गुजर बसर हो जाती। इस दफा फिर फसल इतनी कम हुई है क्योंकि मेरे पास खाद डालने के लिए पैसे ही नहीं थे। तंग आ गया हूँ मैं इस तंगदस्ती से। दिल करता है खुदकुशी कर लूं। बाबा, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? सब ठीक हो जाएगा। किसान बहुत परेशान था। वो खुदकशी के इरादे से जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल में पहुंचकर अभी वो अपने आप को खत्म करने का सोच ही रहा था कि उसे किसी के पांव की चाप सुनाई दी। वो जल्दी से झाड़ियों की ओट में होकर आने वाले का इंतजार करने लगा। चंद लम्हे भी न गुजरे थे कि उसने देखा आने वाला इसका पड़ोसी किसान था जो एक अमीर आदमी था। उसने एक बड़ा सा बर्तन उठा रखा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? उधर अमीर किसान इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसे कोई देख रहा है। इसने एक जगह बर्तन जमीन पर रख दिया और बेलचे से गड़ा खोदने लगा। गड़ा खोद कर उसने वो बर्तन इसमें रख दिया और ऊपर मिट्टी डालकर जमीन हमवार कर दी। ये सब करने के बाद वो अपने आप से कहने लगा, जिस आदमी को खजाना चाहिए उसे मट्टी खानी चाहिए। ये कहकर वो वापस चला गया। उधर गरीब किसान ने ये बात भी सुन ली थी। अब भला वो खुदकशी क्या करता? उसके हाथ तो खजाना आ रहा था। वो भागा भागा गया, जगह खोदना शुरू कर दी। चंद ही मिनट में उसने बर्तन बाहर निकाला तो वो खजाने से भरा हुआ था। घर जाकर उसने सबसे पहला काम जो किया वो ये था कि अपने अमीर पड़ोसी जिसने वो खजाना दबाया था, इससे जो कर्ज ले रखा था उसे चुका दिया। इसका पड़ोसी बड़ा हैरान हुआ। इसे कुछ शक सा हो गया। फिर अपनी दबाई हुई दौलत याद आई तो इसका शक यकीन में बदलने लगा। वो इस वक्त जल्दी जल्दी जंगल में इस जगह गया जहाँ उसने दौलत दबाई थी। इसने देखा तो वहाँ से कोई बर्तन निकाल के ले जा चुका था और वहाँ खाली कड़ा दिखाई दे रहा था। ओह, तो वह कमबख्त मेरी ही दौलत चुरा कर ले गया है। गरीब पड़ोसी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा था और अब उसके पास अचानक दौलत आ गई। वो किसान के पास गया और इससे कहा, गरीब किसान, तुमने ही मेरी दौलत चुराई है ना? किसान ने बड़े इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैंने तुम्हारी दौलत नहीं चुराई। ये मुझे मिली है इसलिए कानूनी तौर पर मेरी है। इसका ये जवाब सुनकर अमीर किसान के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा था कि वो अपना मुकदमा जज के पास ले जाए और इसने यही किया। जज के पास जाकर अर्ज करने लगा, जज, इस किसान ने मेरी दौलत चुराई है। नहीं जज साहब, ये दौलत मुझे जंगल से मिली है। जज ने दोनों की बात सुनी और अंदाजा किया कि मुकदमा अमीर किसान के हक में जाता है। लेकिन वो ये भी जानता था कि इस दौलत के गरीब किसान को ज्यादा जरूरत है। वो कुछ देर गौर करने के बाद कहने लगा, मैं मुल्जम से 3 सवाल करूंगा। अगर उसने दुरुस्त जवाब दिए तो दौलत उसी के पास रहेगी, वरना अमीर किसान के सपुर्द कर दी जाएगी। बताओ कि सबसे तेज रफ्तार चीज कौन सी है, सबसे मीठी चीज कौन सी है, और ये कि सबसे मोटी चीज कौन सी है। इसने किसान को 3 दिन की मोहलत दी ताकि वो सोचकर सही जवाब दे सके। किसान बेचारा सीधा सादे हाथी आदमी था। वो अपने दिल में सोचने लगा, सबसे तेज रफ्तार तो मेरी जवान गाय है, सबसे मीठी चीज शक्कर होगी और सबसे मोटी मेरी भैंस है जो बाड़े में बंधी हुई है। वो ये सोच तो रहा था लेकिन इसे अपने आप पर यकीन नहीं था। इस किसान की एक नौजवान बेटी थी जो बड़ी अक्लमंद थी। किसान ने घर जाते ही इसे सारी बात बताई और कहा, बेटा, जज ने 3 सवाल पूछे हैं और 3 दिन की मोहलत दी है। आप फिक्र न करें बाबा, सब ठीक हो जाएगा। तीसरे दिन लड़की ने किसान से कहा, बाबा, जज से कहना कि सबसे तेज रफ्तार सूरज है, सबसे मीठी चीज नींद है और सबसे मोटी चीज जमीन है। किसान ने जज के सामने जवाबात पेश किए। जज जवाबात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा, जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त हैं। सच बताओ, ये जवाबात तुम्हें किसने बताए हैं? ये जवाब मुझे मेरी बेटी ने बताए हैं जज साहब। जज ने किसान की बेटी की जहानत को मजीद आजमाने का फैसला किया। वो दिल में सोच रहा था कि लड़की गैर मामूली तौर पर ज़हीन है। उस लड़की से कहा जाए कि इन 3 सन के पौधों से एक स्कर्ट, एक चादर और एक तौलिया तैयार करे।
लड़की को जब सन के पौधे मिले तो उसने जवाब में जज को पैगाम भेजा। पहले इन लकड़ी की 3 खूंटियों से एक सन कूटने की मोगरी, एक चरखा और एक करखा तैयार किया जाए। जज को जब लड़की का जवाब मिला तो वो इसकी जहानत का कायल हो गया, मगर वो इससे हारना भी नहीं चाहता था। लड़की को अदालत में पेश किया जाए और उसके लिए ये जरूरी है कि न वो दिन को आए और न रात को, न वो कुछ खाकर आए और न ही खाली पीठ हो, और न वो सड़क से आए और न ही सड़क के साथ साथ चले। जज का ये अजीब और गरीब हुक्म सुनकर सब लोग हैरान थे। वो ये सोच रहे थे कि लड़की अब क्या करेगी, मगर लड़की बिल्कुल परेशान न हुई। वो सुबह सूरज निकलने से पहले तैयार हो गई। जब रात खत्म हो चुकी थी और दिन अभी शुरू नहीं हुआ था, उसने नमक लेकर चाट लिया और एक बकरे पर सवार होकर जज की तरफ चल दी। इस तरह जब जज के पास पहुंची तो वो इसकी जहानत का कायल हो गया। वाकई वो बहुत अक्लमंद थी और इसे शिकस्त देना मुमकिन नहीं था। जज ने गरीब किसान से कहा, मैं जानता हूँ तुम गरीब हो, मगर मैं ये दौलत तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने अमीर किसान को दौलत दबाते हुए देखा था, और अब अगर तुम ये दौलत रखते हो तो ये चोरी होगी। फिर जज अमीर किसान से मुखातिब हुआ, तुम एक अमीर आदमी हो और गरीब की मदद करना अल्लाह ने तुम पर फर्ज किया है। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम गरीब किसान का कर्ज माफ कर दो। ठीक है जज साहब, मैं गरीब किसान का कर्ज माफ करता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अमीर किसान। और किसान की बेटी, जो कि बहुत अक्लमंद और ज़हीन है, इसलिए मैं उसको इस गांव की जज मुंतखब करता हूँ। इस तरह जज ने लड़की को इस गांव की जज मुंतखब कर दिया। अब किसान गरीब ना रहा था, क्योंकि इसकी बेटी जज बन गई थी। लोग दूर दूर से किसान की बेटी से अपने मसाइल का हल पूछने आते और साथ तहाइफ भी लाते। इस तरह किसान और उसकी बेटी अब सुकून की जिंदगी गुजारने लगे।